नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आसी। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से हीर और रांझा के तीसरा पार्ट लेकर आए हूँ। इस पार्ट में हम आप लोगों को बताऊंगी कि भाई और भाभियों की तीखी कड़वाहट बातें सुनाकर रांझा को घर छोड़ने तक मजबूर कर देते हैं। भाभी की बातों का जवाब देने में रांझा भी पीछे नहीं हटा। कहने लगा, तुम्हारी जैसी भाभियां को तो नदी में डुबो देना चाहिए। मैं हीर को ब्याह कर लाऊंगा और तुम्हारे जैसी औरतें उसकी नौकरानी बनेगी। और यह कहने के बाद रांझा मुंह घुमाकर बैठ गया। भाभी उसका कंधा देखते हुए बोली, अब जल्दी से जल्दी शादी ही नहीं करनी लेनी चाहिए, नहीं तो हीर की खूबसूरती मुरझा गई तो बहुत देर हो जाएगी। इस झगड़े के बाद रांझा अपनी बांसुरी को लेकर पिता का घर छोड़ जाने लगा। अब वह तख्त हजारा का पानी तक नहीं पीना चाहता था। गांव का एक चरवाहा दौड़ा दौड़ा रांझा के भाइयों के पास गया और उसके बारे में बताया। रांझा को अपनी भाइयों और भाभियों से फिर सामना हुआ। रांझा के भाई कहने लगे, रांझा क्या हो गया तुमको? हमारी पत्नियां तुम्हारे लिए नौकरानी की तरह काम करती है और हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं, क्यों घर छोड़ के जा रहे हो? भाभियां कहने लगी, हम खून के आंसू रोते हैं जब तुम कड़वे बातें कहते हो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी जिंदगी दंपति सब कुछ तो तुम पर न्यौछावर कर दिया। रांझा ने भाभियों को जवाब दिया, मैं घर छोड़ने का मन बना चुका हूँ, तो तुम लोग मुझे अपने इरादे से भटकाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? बहुत दिनों से मुझे तख्त हजारा के दाना पानी से नफरत सी हो रही है। पहले तुम लोगों की जली कटी सुनकर मेरा दिल जला, उसके बाद तुम सबने मेरे भाइयों से अलग करवा दिया और अब अपना असली रंग बदलकर मीठी मीठी बातें कर रही हो। तुम सब अपने इरादों में सफल नहीं हो सकते। मैं तय कर चुका हूँ कि मुझे पिता का घर छोड़कर जाना ही होगा। बहुत दूर ही रांझा चलने के बाद एक मस्जिद के पास पहुंचा, जो मक्का और यरूशलेम के मस्जिद जैसा ही खूबसूरत था। भूख और ठंड के मारे उसका बुरा हाल था और वह बहुत थका हुआ था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। उसके संगीत से आसपास जादू सा होने लगा। कुछ लोग सुनकर अपना होश खो बैठे और कुछ उसकी तरह खींचे चले आए। पूरा गांव उसके आसपास जुट गया। अंत में मुल्ला आया, जो झगड़ालू किस्म का था। रांझा को देखते ही कहने लगा, लंबे बालों वाला यह फकीर कौन है? यहाँ ठगों के रहने की जगह नहीं है। अपने बाल पहले कटवाओ ताकि तुम खुदाई जगह पर रुकने के काबिल हो सको। रांझा ने मुल्ला को जवाब दिया, और लंबी दाढ़ी से तो तुम शेख की तरह लगते हो, फिर भी शैतानों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? जैसे मेरे जैसे बेकसूर यात्रियों और गरीब फकीरों को दूर क्यों भगाते हो? तुम कुरान अपने सामने रखते हो, फिर भी तुम्हारे मन में इतना भेदभाव भरा है। तुम गांव की महिलाओं को गलत राह दिखाते हो। तुम तो गायों के बीच सांड जैसे हो। मुल्ला ने पलटकर जवाब दिया, मस्जिद खुदा का घर है और तुम्हारे जैसे शैतान को इसमें रहने का कोई हक नहीं है। तुम नमाज नहीं आता, लंबे बाल और मूछें रखते हो। ऐसे आदमी को तो हम पीट कर भगाते हैं। कुत्तों और तुम्हारे जैसे भिखमंगों को तो चाबुक से मारा जाना चाहिए। रांझा ने मुल्ला से कहा, खुदा तुम्हारे गुनाहों का माफ करे। ऐ अक्लमंद इंसान, ये बताओ कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, गलत क्या है और सही क्या है? नमाज किन चीज़ों से बनता है? यह कैसे अता किया जाता है और यह किसके लिए शुरू है? मुल्ला ने तीखे स्वर में जवाब दिया। वह मजहब के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ है। उसने कहा कि नमाज उसके लिए है जिनका खुदा पर यकीन हो और यह पाक रूहों को मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन मुल्ला ने कहा, रांझा जैसे
अनैतिक आदमियों को ईमानदारों के समूह में अपमानित कर बाहर निकाला जाना चाहिए। मुल्ला की नैतिकता पर भाषण और चालाकी भरी ये बातें सुनते ही रांझा जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते देख आसपास खड़े लोग चकित रह गए और हो सकता है उनमें से कुछ खुश भी हुए हों। गुस्सा से मुल्ला लाल हो गया। उसने रांझा से कहा, खुदा को याद करो, मैं आज की रात तुमको मस्जिद में गुजारने की छूट देता हूँ, लेकिन ऐ मूर्ख जाट, तुम सवेरे अपना सर ढककर यहाँ से निकलोगे या मैं 4 आदमियों को बुलाकर धक्के मारकर तुमको बाहर वहाँ करूँगा। रांझा उस रात को मस्जिद में सोया और सुबह की पहली किरण के साथ ही आगे यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। उस समय चिड़ियाँ चहचहा रही थी, किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल रहे थे और लड़कियां दूध के बर्तन धोने की तैयारी में लगी थी। घर की महिलाएं अनाज कूटने में लगी थी और उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। दिन में तीसरे पहर जब सूरज पश्चिम दिशा में ढलने के लिए चल पड़ा, उस समय रांझा चेनाब नदी के किनारे खड़ा था। वहाँ कई यात्री जमा थे जो नदी पार करवाने को मांझी लुड्डन का इंतजार कर रहे थे। रांझा ने मांझी लुड्डन से कहा, आ दोस्त, खुदा के लिए मुझे नदी पार करा दो। लुड्डन मांझी अपने तोन पर हाथ फेरता हुआ हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, खुदा का प्यार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम तो पैसे के लिए नदी में नाव चलाते हैं। रांझा उससे गुजारिश करते हुए बोला, मैं एक ज़रूरी यात्रा पर निकला हूँ और मंजिल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे नाव पे की पतवार चलाऊँगा, मुझे ले चलो। मांझी ने जवाब दिया, अपने खुदा से कहो कि वह तुम्हारे पैसा चुका दे। जो पैसा देता है बस वही उन्हीं को मैं उस पार ले जाता हूँ, चाहे वह चोर हो या डाकू। लेकिन भिखारियों और फकीरों को जो बैठे बैठे कुत्तों की तरह रोटी तोड़ते हैं, उनको भगा देता हूँ। जो ज़बरदस्ती नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे हम नदी में फेंक देते हैं, चाहे वह पीरा का बेटा बारिश ही क्यों न हो। बिना कुछ लिए हम नदी पार नहीं कराते। आखिरकार रांझा मांझी के बातें को सुनकर परेशान हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और महबूब से जुदाई गीत का धुन बजाने लगा। उसकी आंखों के किनारे में आंसू के गर्म झरने गिर रहे थे और लग रहा था कि दुर्भाग्य से उसे घेर लिया है। बांसुरी की विरह राग सुनकर सभी मर्द और औरतें नाव से उतरकर रांझे के पास आकर बैठ गए। लुड्डन की 2 बीवियां रांझे के पांव को दबाकर सेवा करने लगी। मांझी लुड्डन यह सब देखकर गुस्से में लाल हो गया और बोलने लगा, यह युवक कोई जादूगर है, इसने तो मेरी बीवियों को अपने वश में कर लिया है। हमें इस जाट से जाल बचाओ या हमारी औरतों को भटका कर ले जाएगा।